डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनी स्मार्ट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th NCERT मैथ, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 4 हल करेंगे, जो कि अध्याय 1 से लिया गया है। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न 0.99999 और ऐसे डॉट डॉट किया गया है। इसका मतलब ये आवर्ती रूप में 9 बार बार आ रहा है। को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो हमें इस दशमलव वाली संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करना है और ये देखना है कि क्या हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित होते हैं, और हमें जो है तो उत्तर की सार्थकता पर भी जो है तो चर्चा करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो इसे जो है तो हम परिमेय संख्या x के रूप में जो है तो मान लेते हैं। तो माना x बराबर हम लिख देते हैं 0.9999 और 9 ये। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद जो है तो एक अंक रिपीट हो रहा है, तो दशमलव के नीचे हम 1 रखेंगे और इसके बाद जो है तो एक 0 रखेंगे 1 के बाद, तो 10 बनेगा। तो दोनों पक्षों में मतलब बाईं ओर भी और दाईं ओर भी जो है तो 10 का गुणा करेंगे। फिर से आप समझिए, दशमलव के नीचे हम 1 रखेंगे और एक अंक मतलब 9 जो है तो आवर्ती रूप में बार बार आ रहा है, तो हम एक 0 लगा के, एक के आगे एक 0 लगा के और दोनों पक्षों में जो है तो 10 का गुणा कर देंगे। तो 10 का गुणा इधर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x, और इधर भी 10 का गुणा कर देते हैं 0.9999 और ये 9। तो यहाँ देखिए इसको हम 10x लिख लिए। और मैंने आपको बताया था कि जब किसी आधार संख्या को किसी दशमलव वाली संख्या से गुणा करते हैं तो आधार संख्या में जितने 0 रहते हैं दशमलव को उतने अंक आगे खिसका दिया जाता है, और भाग में क्या होता है, आधार संख्या में जितने 0 रहते हैं दशमलव को उतने अंक बाईं ओर जो है तो खिसका दिया जाता है। तो यहाँ देखिए आधार संख्या 10 है, इसमें एक 0 है, तो दशमलव इसका कहाँ आ जाएगा, यहाँ। मतलब हमें गुणा देने की जो है तो अलग से ज़रूरत नहीं है, या कि आप गुणा करके भी देख सकते हैं तो उतना ही आएगा। तो यहाँ एक 0 है, तो दशमलव हम एक अंक क्या करेंगे आगे कर देंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा 9 दशमलव, और दशमलव के बाद आप जो है तो 9 ये रख दीजिए, और पहले जो है दशमलव के 0 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम 9 दशमलव लिख दिए, 9 9 9 और ये 9, ये 4 9 बचेंगे, मतलब इसका दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो इसके बाद जो है तो 4 9 यहाँ बचेंगे, और ये 9 जो है तो ऐसे आते ही रहेंगे। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसे 10x लिख लेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, ये जितना आया है इसमें से x बराबर जो हम यहाँ माने थे उसको हम घटा देते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 9 दशमलव और 4 9 है, ये 4 9 है, और ये वाले को घटा देते हैं 0.9999 और एक और 9 है इसमें, तो इसमें भी एक 9 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 9 जो है तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये 0 ये 0 ये 0, और यहाँ 9 में 0 घटाएंगे तो 9 ही आ जाएगा। तो 9.00 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि 9 आ जाएगा। और एक बार इसी को मतलब इसमें से जो हम घटाए हैं, तो जो घटाने वाली संख्या है उसको हम फिर से यहाँ लिख लेते हैं 9.999 और 9 ये लिख लिए। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये 10x ही है तो इसको 10x लिख दिए बराबर, ये 9 है, और ये जो संख्या है इसका मान यहाँ कितना था, x था, मतलब x बराबर हमने इतना माना था। तो जब x बराबर इतना माना था तो इतना बराबर जो है तो x होगा, तो इसकी जगह हम यहाँ x लिख देंगे। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे,
ये यक्स एक्स वालों को हम एक तरफ करेंगे तो ये 10 यक्स है, तो यहाँ हम 10 यक्स लिखे। ये प्लस यक्स है, इसको बाईं ओर लाएंगे तो माइनस यक्स हो जाएगा, और बराबर उधर 9 है तो 9। 10 यक्स में एक यक्स घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 यक्स, और बराबर 9, तो यक्स बराबर आ जाएगा 9। और ये जो गुणे में 9 है तो उधर जाएगा, पक्षांतरित करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो 9 एक कम 9, तो यक्स बराबर आ गया 1। अब देखिए यहाँ हम यक्स बराबर ये कितनी बड़ी जो है तो संख्या लिए थे 0.99999 ये ऐसे, और इसका उत्तर जो है तो 1 यहाँ आ रहा है। ये हमारे लिए जो है तो सरप्राइज की बात है कि इतनी बड़ी संख्या है और इसका उत्तर जो है तो 1 है। तो 1 तो इसका उत्तर हम यहीं से दे सकते हैं जो यहाँ पूछा था कि क्या अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो हम लिख सकते हैं कि हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है और इसका उत्तर जो है तो यहाँ 1 अंक में जो है तो आ रहा है। तो आप सीधे सीधे यहाँ लिख दीजिए, हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, आश्चर्यचकित हैं। हाँ अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या का जो है तो उत्तर जो है तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो पहला तो हम ये लिख दिए कि हम अपने उत्तर से जो है तो आश्चर्यचकित हैं। फिर यहाँ ये बोला था कि अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, तो लिख देंगे यह उत्तर सार्थक है, यह उत्तर सार्थक है। अब इसको भी समझिए कि ये उत्तर सार्थक क्यों है, क्योंकि यहाँ हम यक्स बराबर 0.9999 मतलब आवर्ती रूप में चाहे हम जितने भी 9 यहाँ लिखें, लेकिन जब हम इसे हल करेंगे तो उसका उत्तर जो है तो 1 ही आएगा। मतलब कितने भी 9 लेने पर हमारे जो है तो उत्तर में जो है तो यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा, उत्तर 1 ही आने वाला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह उत्तर जो है तो सार्थक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यह उत्तर सार्थक है, क्योंकि 0.99999 में 9 आवर्ती रूप में लेने पर 0.99999 और 1 में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब यह कह सकते हैं कि कोई बदलाव जो है तो नहीं होगा, इस तरह भी हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम इस तरह लिखेंगे कि यह उत्तर सार्थक है, क्योंकि 0.999 में हम चाहे जितने 9 जो है तो आवर्ती रूप में लें, लेकिन 0.99 और 1 ये जो है तो उसमें कोई जो है तो बदलाव नहीं होने वाला है। मतलब कितने भी 9 यहाँ लें और उत्तर हमारा जो है तो 1 ही आने वाला है। तो इस तरह से जो है तो आपका प्रश्न 4 जो है तो कंप्लीट होता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आप इसी तरह के नए नए वीडियोज प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन समय समय से मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।